हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। रोने से कब मिलते हैं किस्मत में गुलाब, गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गहरे शब्द परिवार में। एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाता हूं भगवान श्री कृष्ण जी की। एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मिणी जी से मिले और आकर उनसे कहने लगे कि भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वो गोपियों से है, आप लोगों से नहीं है। यहां महल में वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वो गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मिणी जी नाराज हो गईं और रूठ कर कोप भवन में चली गईं। उनको लगा प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सबको बताता हूं कि क्यों मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूं, विशेष भाव रखता हूं। उन्होंने एक लीला की। उन्होंने कहा कि मेरा सरदर्द हो रहा है और सरदर्द इतना तेज हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो महल में विश्राम करने लगे और पूरे महल में ये बात फैल गई कि भगवान जी पीड़ा में हैं। भगवान जी पीड़ा में हैं, ये बात नारद जी तक पहुंची। वो भी दौड़े चले आए। रुक्मिणी जी तक पहुंची तो वो भी कोप भवन छोड़कर पहले प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत तेज सरदर्द उन्हें हो रहा था। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा जी भी आ गईं। सब परेशान हो रही थीं, पूछ रही थीं क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सरदर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान जी ने कहा कि किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवाइए, बहुत पीड़ा में हूं। बड़े से बड़े वैद्य आ गए, लेकिन सरदर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो नारद जी गए प्रभु के पास, जाकर उनको प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि सरदर्द ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है। आप इतनी पीड़ा में हैं, इतने दर्द में हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो भगवान जी ने कहा कि इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं कि कोई मानेगा। तो नारद जी ने कहा कि बताइए प्रभु, ये काम मैं खुद कर दूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान जी ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द है, और इस दर्द का सिर्फ एक उपाय है कि कोई भी जो मुझसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूली दे दे, अपने चरणों की मिट्टी दे दे। उसे कपड़े में बांधकर पट्टी बनाकर सिर पर बांध लूंगा तो तुरंत सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु ये कैसा काम बता दिया, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूली आपके सर तक पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा, किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मिणी जी के पास, जाकर उपाय बताया कि भगवान जी ने चरणों की धूल मांगी है मस्तिष्क पर लगाने के लिए। रुक्मिणी जी कहने लगी कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे नरक भेजेंगे। मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। नारद जी फिर सत्यभामा जी के पास गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं, और रोने लगी कि नारद जी क्या बात कर रहे हो आप। नारद जी फिर दौड़े चले आए और कहने लगे, प्रभु कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान जी ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों को कहना कि मैं दर्द में हूं, सरदर्द हो रहा है, और ठीक इसी तरीके से होगा, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी बिना देरी के वृंदावन पहुंचे। वहां राधा जी और बाकी गोपियां विरह में थीं, उदास थीं। जब नारद जी आए तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि कैसे हैं प्रभु, उनके बारे में जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि पीड़ा में हैं, बहुत सरदर्द हो रहा है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, और उसका उपाय ये है कि कोई जो उनसे विशेष प्रेम करता है अपने चरणों की धूली दे दे। बिना देरी के उन्होंने कपड़ा बिछाया। गोपियां और राधा जी सब नृत्य करने लगी, और जो धूल मिट्टी उड़कर उस कपड़े में आई इकट्ठी करके दे दी नारद जी को। कहा कि जाइए जाकर के कपड़ा बांध दीजिए। और बिना देरी के नारद जी फिर वहां से निकले और पहुंच गए वहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। जाकर वो कपड़ा उनके सर पर बांधा और कुछ ही क्षणों में उनका सरदर्द ठीक हो गया। भगवान जी ने उस दिन सबको बताया कि क्यों वो गोपियों से अत्यधिक प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो निश्चल भाव रखती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं,
कोई छल कपट नहीं है। वो ये भी नहीं सोचती कि कोई कितना मुझसे प्रेम करता है। वो अपनी ओर से भक्ति करती हैं। सरलता है उनकी भक्ति में, इसीलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिल जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि प्रभु पीड़ा में है, उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। दोस्तों, बहुत छोटी सी कथा है, पर यह सीख देती है कि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए। संपूर्ण विश्वास उन पर रखिए जो आप चाहते हैं जीवन में आपको अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बदलेगा, इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, कभी उससे भागना मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करना। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। एक लोक कथा के अनुसार ईश्वर ने सर्वप्रथम गाय को बनाया और आदेश दिए कि तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सेवा करना और 60 वर्ष की आयु दे दी। गाय ने कहा, यह जीवन तो बहुत कष्टकारक होगा, मुझे 60 नहीं केवल 20 वर्ष का जीवन दे दो। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही हो। फिर कुत्ते की रचना की और कहा, तुम दिन भर घर के दरवाजे पर बैठो और रखवाली करो, तुम्हें 20 साल दिए। कुत्ते ने कहा, भौंकने के लिए 10 वर्ष बहुत है महाराज, तो उसे 10 वर्ष दे दिए। फिर बंदर की रचना की और कहा कि तुम लोगों का मनोरंजन करो, तुम्हें भी 20 वर्ष का समय देते हैं। बंदर ने मायूस होकर कहा, इस कठिन जीवन के लिए 10 वर्ष ही बहुत है। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही हो। फिर नंबर आया मनुष्य का। ईश्वर बोले, पृथ्वी पर जाकर खाओ, सो खेलो, कोई काम नहीं करना, केवल आनंद लो, तुम्हें 20 वर्ष दिए। मनुष्य ने कहा, 20 वर्ष बहुत कम है, मुझे गाय द्वारा छोड़े गए 40 वर्ष, कुत्ते और बंदर द्वारा छोड़े गए 10-10 वर्ष भी दे दो। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही हो। अब मनुष्य जीवन के प्रथम 20 वर्ष केवल खाता है, सोता है, खेलता है और बस आनंद लेता है। अगले 40 वर्ष गाय की तरह गृहस्थ की नाव खींचता है। फिर 10 वर्ष अपने नाती पोतों को बंदर की तरह नकल करके उनका मनोरंजन करता है। और जीवन के अंतिम 10 वर्षों में कुत्ते की भांति घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रखवाली करने के साथ साथ आने जाने वाले लोगों पर अनावश्यक रूप से भौंकता है। यही जीवन की सच्चाई है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो केवल यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा, हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। कान्हा कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है।